दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे लियो या सिंह लगन में केतुदेव का बाढ़ राशि में क्या रिजल्ट होता है इसके बारे में। देखिए पहले एपिसोड में हम बोले हैं कि राहु का सर होता है, केतु एक बॉडी होता है। तो जो बॉडी है उसका कोई आंख नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए केतु का कोई दृष्टि नहीं है। केतु जिस राशि में बैठे हैं उस राशि के साथ उसका कनेक्शन बनेगा, जिसके साथ बैठे हैं, जिसका दृष्टि उसके ऊपर पड़ रहा है, ये तीनों चीज़ मिला के केतु का जो रिजल्ट है वो देखा जाता है। हम लोग यहाँ पे केतुदेव अगर अकेला कोई जगह बैठे हैं तो उसका क्या रिजल्ट हो सकता है इसके बारे में बात कर रहे हैं। मगर आप लोगों का चार्ट में अगर केतु किसके साथ बैठे हुए हैं, किसका दृष्टि ऊपर पड़ रहा है, तो केतु का जो रिजल्ट है वो अलग हो जाएगा। केतुदेव अगर लगन में ही रहता है, केतुदेव अगर लगन में रहता है, अगर सूर्यदेव के साथ रिलेशन बना लेता है या सूर्यदेव की कोई भी दृष्टि उसके ऊपर नहीं पड़ रहा है, मगर केतु के साथ कोई सूर्यदेव के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो भी यहाँ पे केतुदेव बहुत अच्छा रिजल्ट कभी नहीं देता है, क्योंकि लगन में से बॉडी है जिसका कोई सर नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए लगन में कोई भी शुभ ग्रह बैठता है तो आदमी का जो पर्सनैलिटी हो, आदमी का जो बुद्धि है, आदमी का नॉलेज है, उसमें वृद्धि करता है। अगर कोई नेगेटिव प्लैनेट लगन में बैठता है तो वो आदमी के लिए बहुत नेगेटिव टेंडेंसी की तरफ ले जाता है, बहुत नेगेटिव माइंड की तरफ ले जाता है। आदमी का अंदर एक अलग सा बेकार का पर्सनैलिटी लेके आता है, ठीक है, उसे घमंड लेके आता है। ऐसा यहाँ पे बहुत बार देखा गया है। जैसे केतु भी अगर यहाँ पे बैठेगा तो आदमी बहुत जल्दी जातक जो होता है वो बहुत जल्दी दूसरे का बातों में विश्वास कर लेता है और उसी का बातों के ऊपर काम करता रहता है। कभी खुद का दिमाग कभी भी यहाँ पे केतुदेव का जब रहेगा तो कभी भी दिमाग नहीं रहेगा। यहाँ बैठ के उसका पर्सनैलिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। आदमी का थोड़ा डम पर्सनैलिटी होता है, थोड़ा लाइफ में कोई ना कोई जो प्रॉब्लम है उसका हेल्थ रिलेटेड वो चलता रहता है यहाँ बैठ के। केतु जब सेकंड हाउस में आ जाएगा, केतु जब सेकंड हाउस में आता है, यहाँ पे बुध का राशि है। अगर बुधदेव कोई अच्छी स्थिति में बैठे हैं, बुधदेव का दृष्टि उसके साथ बन रहा है या कोई कनेक्शन बुधदेव के साथ बन रहा है, तो केतुदेव यहाँ पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे सकता है। आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए कोई सोचने का ज़रूरत नहीं है। अपना आप इन्वेस्टमेंट में आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट में आपको प्रॉफिट दिलाएगा। कुटुंब के साथ रिलेशन आपको अच्छा बनाएगा, कुटुंब भी आपका बड़ा होने वाला है। ऐसा रिजल्ट यहाँ पे केतुदेव सेकंड हाउस रिलेटेड आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट केतुदेव दे सकता है अगर बुधदेव का स्थिति अच्छी बैठे है तो। केतुदेव अगर थर्ड हाउस में आ जाएगा, केतुदेव अगर थर्ड हाउस में आ जाता है, यहाँ पे केतुदेव थर्ड हाउस में एक बॉडी थर्ड हाउस में बहुत ही अच्छे रिजल्ट दे सकता है। आपको मेहनत करवा के आपको मेहनत का रिजल्ट भी दे सकता है। छोटा मोटा मूवमेंट भी आप कर सकते हैं, इधर उधर जाने का जो योग बनता है वो भी आप कर सकते हैं। केतुदेव यहाँ पे आपको बोल्ड पर्सनैलिटी के हिसाब से भी केतुदेव यहाँ पे आ जाएगा। अगर शुक्रदेव के साथ रिलेशन बना लेता है तो और भी बढ़िया है। केतुदेव यहाँ बैठ के आपका बहुत अच्छा, बहुत जो छोटा मोटा इच्छा है उसका पूर्ति भी केतुदेव यहाँ बैठ के करवा सकते हैं। केतुदेव जब फोर्थ हाउस में आ जाएगा, केतुदेव जब फोर्थ हाउस में आता है, यहाँ पे केतुदेव उच्च का हो जाता है। माता के साथ रिलेशन, परिवार के साथ रिलेशन में थोड़ा खटास दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि परिवार से दूर चला जाइएगा, माता से दूर चले जाइएगा, ऐसा नहीं। मगर देखा जाएगा छोटा मोटा प्रॉब्लम यहाँ पे केतुदेव बनाता है। मगर आपका जो प्रॉपर्टी रिलेटेड जो चीज़ होता है उसमें कभी भी जो कोई भी कमी यहाँ पे केतुदेव नहीं लेके आता है। अगर मंगलदेव के साथ रिलेशन बना लेता है तब तो बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे केतुदेव आपको बहुत कुछ दे सकता है, बहुत कुछ। केतुदेव जब फिफ्थ हाउस में आ जाएगा, केतुदेव अगर फिफ्थ हाउस में आने से केतुदेव, देखिए केतुदेव नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है, आध्यात्मिक लाइन के लिए अच्छा है। यहाँ पे केतुदेव आपको उस टाइप का नॉलेज आपको दे सकता है। आपका हायर स्टडी के लिए या आपको कोई भी चीज़ के नॉलेज चाहिए तो केतुदेव यहाँ पे आपको दे सकता है। मगर गुरुदेव के साथ रिलेशन अच्छा रहेगा तो यहाँ पे गुरुदेव आपको केतुदेव आपको सब कुछ दे सकता है। आपका संतान प्राप्ति का जो केतुदेव यहाँ बनाएगा, लाभ रोमांस में कामयाबी दिलना, सब यहाँ पे केतुदेव दे सकता है जब गुरुदेव का आपका सपोर्ट यहाँ पे केतुदेव को मिल जाए तो। केतुदेव अगर सिक्स हाउस में आ जाएगा, केतुदेव अगर सिक्स हाउस में आ जाता है तो देखिए केतुदेव जब सिक्स हाउस में आता है तो अगर शनिदेव के साथ रिलेशन कोई ना कोई जगह से बना लेता है, तो शनिदेव पर दृष्टि पड़ता है, कोई भी जगह से शनिदेव के साथ बैठा हुआ है, इस सिचुएशन में केतुदेव आपको सब कुछ दे सकता है। आपको लाइफ में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह होता है उसमें आपको आगे लेके जा सकता है। देखिए कर्जा के जगह यहाँ पे है तो कर्जा मैं बोलूँगा कि केतु का दशांत दशा में और लियो लगन में, सिंह लगन में केतु के यहाँ बैठेगा तो आप कर्जा मत लीजिए, नहीं तो चुकाने के लिए आपको बहुत सी प्रॉब्लम का जो प्रॉब्लम आपका लाइफ में आ सकता है। हेल्थ इशू यहाँ पे केतुदेव बना सकता है, कोई हॉस्पिटल का जोग यहाँ पे केतुदेव बना सकता है। अगर शनिदेव के साथ रिलेशन बना लेता है तो ऐसा नहीं करेगा। केतुदेव यहाँ बैठ के शनिदेव के जैसा रिजल्ट दिलाएगा, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आगे लेके जाएगा, शत्रु के ऊपर विजय प्राप्ति करवाएगा और
कोई सरकारी नौकरी का जॉब भी केतु यहाँ पे दे सकता है अगर शनिदेव के साथ कोई जगह से अच्छा रिलेशन बना लेता है तो। केतुदेव अगर 7th हाउस में आ जाएगा, केतुदेव अगर 7th हाउस में आ जाता है तो केतुदेव यहाँ पे रिलेशन के एक अद्भुत एक चीज़ बना लेता है कि रिलेशन रहता है मगर जो बॉन्डिंग होना चाहिए, जो आपका प्रेम होना चाहिए, वो ऐसा यहाँ पे देखा नहीं गया है। देखा गया है कि हाँ ठीक है चलो, मगर बहुत बार रिलेशन काटने का जोक भी यहाँ पे बना देता है, क्योंकि केतु जो होता है वो कभी भी जो सांसारिक चीज़ है उससे जुड़ा हुआ वो अच्छा नहीं महसूस करता है। वो लगता है कि हम अकेला ठीक है। केतु यहाँ पे ऐसा चीज़ ही करता है। जब केतु यहाँ पे बैठेगा तो देखिएगा शादी हुआ, सब कुछ हुआ, मगर देखिएगा कोई टान या दोनों के अंदर जो एक बॉन्डिंग होना चाहिए वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा केतु नहीं देते हैं। बहुत बार देखा गया शादी टूटने का सिचुएशन भी केतु बना देता है। अगर शनिदेव के साथ रिलेशन बना लेता है तो भी यहाँ पे देखा गया है कि बहुत अच्छा, क्योंकि शनिदेव भी यहाँ पे 7th हाउस में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, ऐसा देखा नहीं गया है ये लगन के लिए। मगर आपका जो रिलेशन है उसी चीज़ के बारे में, बिजनेस के बारे में शनिदेव का बात अलग है, मगर यहाँ पे अगर काम का जो आपका रिलेशन होता है इसके बारे में केतुदेव यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दिलाता है। बिजनेस का आप पार्टनरशिप में कीजिएगा तो देखिए पार्टनरशिप के साथ भी आपको बहुत अच्छा जो हेल्प है वो नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे केतुदेव आपको अच्छा रिजल्ट बहुत ज़्यादा नहीं दिलाता है। आप अगर कोई पार्टनर आपका ऐसा होगा कि वो आध्यात्मिक लाइफ में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता है, या जो आपका लाइफ पार्टनर है वो आध्यात्मिक फील्ड से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, कोई एनजीओ के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसी जगह पे आप देखिएगा केतु आपको अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, मगर बहुत अच्छा बॉन्डिंग यहाँ पे केतु नहीं बनाता है। केतुदेव जब 8th हाउस में आ जाएगा, केतुदेव जब 8th हाउस में आ जाएगा तो देखिए केतुदेव 8th हाउस से बहुत अच्छा महसूस करता है, क्योंकि ये जगह है अंधकार का। केतुदेव अंधकार का जगह में केतुदेव रहने का बहुत अच्छा लगता है। वो वहाँ पे आपको जो एक अलग सा नॉलेज आपको दे सकता है, जो साइंटिस्ट वगैरह है उसके लिए केतुदेव का ये पोजीशन बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे अगर गुरुदेव के साथ रिलेशन बना लेता है तो बोलने का कोई बात नहीं। आपके यहाँ केतुदेव भी आपको बहुत कुछ लाइफ में दे सकता है, नॉलेज कहाँ से कहना कोई जगह से पैसा। मगर हाँ यहाँ पे देखा गया है कि बहुत बार कि नॉर्मल जो लाइफ लोग जीते हैं ना उसी हिसाब से केतुदेव यहाँ पे अच्छा नहीं है। आप कुछ अलग सोचिए, अलग करने का कोशिश कीजिए, तो इसके लिए केतु यहाँ पे बहुत ही अच्छा है। गुरुदेव के साथ संबंध बना लिया तो उस फील्ड में आपको बहुत ऊंचाई तक केतुदेव यहाँ पे ले जा सकते हैं। केतुदेव अगर 9th हाउस में आ जाए, केतुदेव अगर 9th हाउस में आ जाता है तो देखिए 9th हाउस में केतुदेव अच्छा भाव हिसाब से केतुदेव अच्छा रिजल्ट दिलाता है, मगर मंगल के साथ अगर रिलेशन बना लेता है तो यहाँ पे आपको विदेश भी ले जा सकता है, आपको हायर स्टडी भी करवा सकता है आपको। मगर हाँ यहाँ पे केतुदेव आदमी को आध्यात्मिक बना देता है। आदमी आध्यात्मिक लाइन के साथ जुड़ेगा तो यहाँ पे केतुदेव आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिलाएगा। उसका गुरु का आशीर्वाद भी मिलता है, तो जो उसका आगे फील्ड में जाने के लिए आपको सहायता करता है। मंगल के साथ रिलेशन बना लेगा तो आदमी बहुत ऊपर तक जाने का जोग भी केतु यहाँ पे बना देता है। केतुदेव जब 10th हाउस में आ जाएगा, केतुदेव अगर 10th हाउस में आ जाता है तो केतुदेव देखिए केतुदेव यहाँ पर उच्च का नहीं होता है, नीच का हो जाता है। मगर शुक्रदेव के साथ रिलेशन अगर बना लेता है कोई जगह से तो केतुदेव यहाँ पे आपको कामकाज में बहुत सफलता दिला सकता है, बहुत ऊपर तक लेके जा सकता है। यहाँ बैठ के केतुदेव मैं ये नहीं बोलूँगा कि पॉलिटिक्स में आपको सहायता नहीं देगा, क्योंकि केतुदेव का सर नहीं है, बहुत ज़्यादा सोचने का ताकत तो उसका है नहीं। तो यहाँ पर ज़्यादातर देखा गया कि आदमी को एक एमएनसी रिलेटेड काम वगैरह जो होता है या आपका सरकारी नौकरी का जो केतुदेव यहाँ पे कभी नहीं बनाता है। मगर हाँ यहाँ पे बैठ के आपको नौकरी में एक तरक्की केतुदेव ज़रूर देता है। अगर शुक्रदेव के साथ रिलेशन बना लेता है तो आप जो शुक्रदेव रिलेटेड कुछ भी काम अगर होता है उसी फील्ड में आप देखिएगा आपको बहुत ऊपर तक लेके जाने का सिचुएशन केतुदेव यहाँ पे बना देता है। केतुदेव अगर 11th हाउस में आ जाए, केतुदेव अगर 11th हाउस में आ जाता है तो देखिए केतुदेव 11th हाउस में नीच का रहता है, 3rd हाउस में यहाँ पे भी नीच का रहता है। तो केतुदेव देखिए यहाँ पे केतुदेव आपका लाभ के लिए विस्पत का कारण बनेगा। केतुदेव का दशा में आपका लाभ में कमी आएगा, ठीक है। आपका जो बड़ा भाई बहन है उसके साथ भी रिलेशन आपका बहुत अच्छा नहीं रहेगा। जो आपका दोस्त लोग होगा वो भी बहुत ऐसा तो ज़्यादातर देखा गया कि दोस्त ज़्यादा होता नहीं है, अगर होता भी है तो बहुत आपको हेल्प करने वाला होगा, ऐसा नहीं होता है। मगर बुधदेव के साथ अगर रिलेशन केतुदेव किसी न किसी तरह से बना लेता है तो केतुदेव यहाँ पे आपको अच्छा रिजल्ट दिलाएगा। आपका बिजनेस में या आपका जॉब में बहुत तरह की केतुदेव यहाँ पे करवा सकता है, अगर बुधदेव के साथ रिलेशन यहाँ पे केतुदेव का बन जाता है तो। अगर केतुदेव अकेला बैठा रहा है, कोई जगह से केतुदेव के साथ बुधदेव का कनेक्शन नहीं बन रहा है तो यहाँ पे केतुदेव का आपका यहाँ पे जो आपका लाभ है, जो केतु का दशा अंतर्दशा है, उसमें आपको प्रॉफिट देखने के लिए दिक्कत करेगा।
केतुदेव अगर 12th हाउस में आ जाएगा, केतुदेव अगर 12th हाउस में आ जाता है तो देखिए केतुदेव 12th हाउस में आने से केतुदेव ये जगह पे भी अच्छा रहता है, क्योंकि ये मोक्ष का जगह है। केतुदेव ये लाइन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आदमी का लाइफ में एक चीज़ जान लीजिए, बहुत प्रॉब्लम आएगा, बहुत प्रॉब्लम आने वाला है, क्योंकि जब लाइफ में प्रॉब्लम आएगा तब आपको लगेगा कि ये आपका जो जीवन है वो बेकार है, ऐसा आपको लगेगा। ये जीवन में सिर्फ दुख ही दुख है, ऐसा आपको लगेगा। तब जाके आपको फीलिंग होगा कि असली काम क्या करना है। तो इस टाइम केतु आपको ये सपोर्ट देने वाला है कि चलिए अभी आप आगे चलिए, भगवान के जो शरण में चलिए, तभी जाके आपको लाइफ का असली जो मीनिंग है उसका समझ आएगा। तो केतुदेव आपको ये समझ यहाँ पे केतुदेव दिलाएगा, ठीक है। मगर ऐसा भी हो सकता है अगर गुरु चंद्रमा के साथ तात्कालिक रिलेशन बना लेता है या चंद्रमा के साथ कोई रिलेशन बना लेता है, तो आपको इतना भोग विलास में डाल देगा कि आपको एक टाइम लगेगा कि अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा भी यहाँ पे केतुदेव कर सकता है कि आपको इतना भोग विलास में डाल दिया है, इतना भोग विलास में डाल दिया है कि आपको एक टाइम लगेगा कि हमको अच्छा नहीं लग रहा है, ये सब चीज़ हमारे लिए है ही नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ ज़्यादा होगा ना तो वो अच्छा नहीं होता है। जैसे दुख भी ज़्यादा होता है तो आदमी सहन नहीं पाता है, सुख भी ज़्यादा होता है ना तो वो भी एक टाइम चिड़चिड़ा लगने लगता है। तो यहाँ पे केतु दोनों ही कर सकता है। जो अगर चंद्रमा के साथ अच्छा रिलेशन बनाएगा तो आपको लाइफ में बहुत बहुत प्रॉफिट दिलाएगा, बहुत एंजॉय करवाएगा, मगर करते करते एक टाइम दिखाएगा कि आपको नहीं और नहीं, ये सब चीज़ हमको अच्छा नहीं लग रहा है। और ठीक ऐसे ही हो सकता है कि दुख की तरफ देखा जाएगा। तो अगर चंद्रमा के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, चंद्रमा कोई खराब भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पे गुरु केतुदेव के साथ जो है आप देखिएगा कि चंद्रमा आपके लिए यहाँ पे पीड़ादायक बन जाएगा और आपको इतना पीड़ा देगा कि आपको लगेगा भाई ये लाइफ छोड़ो, ये हमको कोई मतलब नहीं है, हम भगवान के शरण में जाते हैं, वही हमारे लिए अच्छी है। दो ही सिचुएशन यहाँ पे केतुदेव आपको दे सकता है, डिपेंड करता है कि केतुदेव जिस राशि में बैठे उसके साथ क्या रिलेशन बना रहा है। चलिए अब मैं एक ही बात बता रहा हूँ कि केतु का जो आपका ज्वेलरी है, जो आपका पत्थर होता है वो कभी भी प्रेडिक्ट नहीं करता हूँ, ठीक है। क्योंकि केतु जो है, राहु जो है, ये दोनों ही नेगेटिव प्लैनेट है, तो इसका पत्थर पहनेंगे तो आपका उसी हिसाब से नेगेटिव रिजल्ट आपको आएगा ही। अच्छा रिजल्ट तो बाद में आएगा, पहले नेगेटिव रिजल्ट आपके लाइफ में आता रहेगा। तो इसके चलते मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर केतु का उपाय करना है तो केतु का जो बीज मंत्र होता है ओम स्त्रांग स्त्रीं स्ट्रोंग स केतुवे नमः, ओम स्त्रांग स्त्रीं स्ट्रोंग स केतुवे नमः, ये जो बीज मंत्र है आप 108 बार जप कीजिए। ये बहुत ही अच्छा है, बीज मंत्र का जप करना बहुत ही अच्छा होता है। आप बीज मंत्र का जप करें, ठीक है। आप चाहे तो गणेश जी का पूजा कर सकते हैं, भगवान शिव का पूजा कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहे मंदिर में जाके कोई ब्राह्मण को सफ़ेद कपड़ा आप दान कर सकते हैं, मंदिर में भी दान कर सकते हैं, कोई ब्राह्मण को भी दान कर सकता है। आप चाहे तो 17 शनिवार जो होता है उसमें काला तिल और सफ़ेद तिल दोनों मिला के बहता हुआ पानी में आप डाल दीजिए। 17 शनिवार कीजिएगा तो जाके आपको ये रिजल्ट मिलेगा। आप शनिवार के दिन कोई गाय को या कोई भी पशु को खाना खिलाइए, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। जो बच्चा है जिसके पास पैसा नहीं है मगर पढ़ना चाहते हैं उसको किताब खरीद के दीजिए, ठीक है। उसको पढ़ने के लिए सहायता कीजिए, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप ये उपाय कीजिए, केतुदेव के साथ ज़रूर आपको अच्छा रिजल्ट देगा। अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।